अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। 10.1 न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का। सो 10.1, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। सबसे पहले उसने हमें टाइम पीरियड बताया है, वो मैं यहां पे लिख देता हूं। गिवन के अंदर टाइम पीरियड कितना बोला उसने सिंपल पेंडुलम का? 2 सेकेंड्स। कहता है व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ एंड व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून। यानी आपने मून के ऊपर और अर्थ के ऊपर इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी। तो पहले मैं टू फाइंड या रिक्वायर्ड में लिखता हूं यही चीज कि मुझे फाइंड आउट करना है लेंथ ऑन अर्थ, और मुझे इसी तरह दोबारा लेंथ फाइंड आउट करनी है ऑन मून। अब जो ऑन द अर्थ लेंथ होगी एल के साथ छोटा सा ई लिख दें, और जो मून के ऊपर लेंथ होगी एल के साथ छोटा सा एम लिख दें। और वो हमें क्या बता रहा है? कहता है इफ, ये उसने बोला है कि जी, यानी जो जी की वैल्यू है ऑन द मून इज इक्वल टू जी ई ओवर 6, यानी जमीन की वैल्यू से 6 गुना कम है। ठीक है, और जो जमीन पे जी की वैल्यू होती है वो उसने आगे हमें बता दी, वो 10 होती है, वो हमें वैसे भी पता है। तो यहां मैं लिखता हूं ये दोनों चीजें भी गिवन के अंदर कि वैल्यू ऑफ जी, सबसे पहले कहां पे लिख लेता हूं? अर्थ के ऊपर, उसके साथ जी के साथ छोटा सा ई लिख दें, वो हमें पता है 10 होती है वैल्यू। और दूसरी चीज उसने हमें बताई, वो वैल्यू ऑफ जी कहां पे बताई है? मून के ऊपर, और उसको जी के साथ छोटा सा क्या लिख दें? एम। और वो अर्थ की निस्बत 6 टाइम्स कम है। जब इनको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो 1.66 रिपीटेड पैटर्न में है, तो 1.67 हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी टाइम पीरियड और जी की वैल्यूज हमें पता है, टाइम पीरियड सेम है दोनों पे, और आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करके उसमें से लेंथ का रिलेशन बनाऊंगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा हुआ है? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली लेंथ का रिलेशन बनाना है, अंडर रूट आ रहा है, आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो इधर आपके पास टी है, तो टी का स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर, दूसरी तरफ 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर। आगे एल ओवर जी एज इट इज आ जाएगा, अंडर रूट खत्म हो गया क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। एल ओवर जी स्क्वायर क्यों नहीं मैंने इनके ऊपर लिखा? क्योंकि वो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया। तो यहां से लेंथ का रिलेशन बना लें। जी डिवाइड हो रहा है, इधर आके टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, सो जी मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर, और 4 पाई स्क्वायर उधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेंथ के साथ, और इस तरफ आके वो क्या हो जाएंगे? डिवाइड इज इक्वल्स टू एल। ये मैंने लेंथ का रिलेशन बना लिया। इसको यू मैं बॉक्स में कर देता हूं ताकि हमें पता हो कि लेंथ का ये फॉर्मूला है। लेट से ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। सबसे पहले अब मैं बात करूंगा अर्थ के लिए, तो यहां हेडिंग बना लेते हैं फॉर अर्थ। तो अर्थ के लिए जब हम डिस्कशन करेंगे तो लेंथ ऑन द अर्थ का क्या फॉर्मूला बनेगा? यही जो ऊपर लिखा हुआ है, एल के साथ छोटा सा ई लिख दें, जी टी स्क्वायर है तो जी के साथ भी ई लिख दें, और नीचे है 4 पाई स्क्वायर। अब आप वैल्यूज पुट कर दें, जी की वैल्यू 10, टाइम पीरियड 2, ऊपर स्क्वायर, और नीचे 4 पाई स्क्वायर। आप चाहें तो पाई स्क्वायर को एज इट इज लिखा रहने दें, या उसकी वैल्यू पुट कर दें, 3.142 होती है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, यहां 2 का स्क्वायर 4 और नीचे वाला 4 कैंसिल हो गए। अब 10 को पाई स्क्वायर पे डिवाइड कर दें। कैलकुलेटर के ऊपर आपको डायरेक्टली भी पाई का बटन नजर आ जाता है लास्ट रो में। शिफ्ट के बाद अगर वो लास्ट रो में एक बटन होगा, उसको प्रेस करेंगे, ऊपर पाई लिखा होता है, आपको लिखा हुआ नजर भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा 10 ओवर पाई स्क्वायर, वो बनेगा 1.01। या दूसरा तरीका है कि पाई की वैल्यू पुट कर लें 3.142। ठीक है, तो 3.142 का स्क्वायर ले लें, 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 10 को उस पर डिवाइड कर दें, तो आपके पास 1.01 आ जाएगा लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। आपकी बुक में 1.02 उसने लिखा हुआ है, लेकिन कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग 1.01 ही आता है, तो जो आता है हम वही लिखेंगे। ये फर्स्ट आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब इसी तरह बात करेंगे फॉर मून। तो मैं हेडिंग दे लेता हूं, अब मैं हेडिंग दूंगा फॉर मून। अब लेंथ का रिलेशन क्या बनेगा? वही इक्वेशन 1 ऊपर आपको अभी भी नजर आ रही है, मैं यहां लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो लेंथ ऑन द मून, उसका फॉर्मूला बनेगा जी इंटू टी स्क्वेयर,
जी की जगह क्या आ जाएगा, मून वाली जी की वैल्यू ओवर 4 पाई स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया, जी इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। अब जी की वैल्यू मून पे कितनी थी, 1.67 मल्टीप्लाई बाय टी का स्क्वायर, यानी टी का स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर आ गया, टी की वैल्यू 2 ओवर 4 पाई स्क्वायर। अभी भी ये 2 का स्क्वायर और 4 कैंसिल। अब जब आप ये काम करेंगे 1.67 को उसी तरह पाई स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो 0.169 आएगा कैलकुलेटर के मुताबिक। तो मैं 0.1 के बाद 7 लिख देता हूं मीटर्स। सो दिस इज द लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ मून, यानी हमने दोनों लेंथ फाइंड आउट कर ली। एंड पे रिजल्ट लिख दे, रिजल्ट की हेडिंग आपके सामने है। सो रिक्वायर्ड लेंथ्स आर, सो रिक्वायर्ड लेंथ्स आर, पहली क्या निकली है 1.01 मीटर, एंड दूसरी क्या निकली है 0.17 मीटर। यहां आप ये भी लिख सकते हैं, सो लेंथ ऑन द अर्थ इज 1.01 मीटर एंड ऑन द मून इज 0.17 मीटर। दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल। हमने दोनों चीजें फाइंड आउट कर ली जो उसने हमसे डिमांड की थी। सेकेंड न्यूमेरिकल, A pendulum of the length 0.99 मीटर, सबसे पहले उसने लेंथ बताई है, is taken to the moon by an astronaut. The period of simple pendulum मतलब टाइम पीरियड जो है वो 4.9 सेकंड है। कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। सिर्फ ये तीन चीजें हैं, दो बता रहा है एक पूछ रहा है। सबसे पहले उसने लेंथ बताई, मैं यहां लिख देता हूं। वो उसने हमें कितनी बताई, वो उसने हमें बताई 0.99 मीटर। लेंथ के लिए मैं स्मॉल एल का सिंबल यूज कर लेता हूं। दूसरी चीज उसने हमें क्या बताई है, सेकंड लाइन में टाइम पीरियड, उसने पीरियड का वर्ड बोला, मैं भी सिर्फ जस्ट वही लिख देता हूं। आप टाइम पीरियड पूरा भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टाइम पीरियड उसने बताया 4.9 सेकेंड्स। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी, यानी आपने जी की वैल्यू निकालनी है मून के ऊपर, तो जी के साथ मैं छोटा सा एम लिख देता हूं, ये आपने फाइंड आउट करनी है। इसी तरह ऊपर लेंथ है, वहां भी छोटा सा एम लिख दें और टाइम पीरियड के साथ भी छोटा सा एम लिख दें, क्योंकि ये सारा डाटा जो है ये मून के ऊपर वो बता रहा है। तो वही टाइम पीरियड का फॉर्मूला फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरह यूज कर लें दोबारा से। सो टाइम पीरियड, सॉरी, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट। तो अगर टाइम पीरियड ऑन मून है तो लेंथ भी ऑन द सरफेस ऑफ मून होगा, जी की वैल्यू भी मून वाली होगी। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, या एक काम करें कि सबसे पहले स्क्वायर लेके जी का रिलेशन बना ले, तो बना लेते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, टी का स्क्वायर आ जाएगा, टी ऑन द मून इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर क्या आएगा पाई स्क्वायर, और एल ओवर जी एज इट इज, क्योंकि उनका स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो चुके हैं। अब क्या करें, मुझे जी चाहिए, जी इस तरफ आके टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ जी ऑन मून और टी ऑन द मून स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, और साथ क्या है लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो हमें तो जी चाहिए ना, तो टी स्क्वायर उधर जाके अब डिवाइड हो जाएगा। सो 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर ऑन मून। ठीक है, ये एम छोटा सा लिखिएगा ताकि ये एम अलहदा से कोई मैस ना लगे आपको। ठीक है जी, अब वैल्यूज पुट कर दें। 4 पाई स्क्वायर, लेंथ कितनी बताई थी 0.99, और डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, टी कितना है 4.9 और ऊपर है स्क्वायर। यहां मुझे ऑन करना होगा कैलकुलेटर, और जब मैं कैलकुलेटर ऑन करूंगा तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं। मैं 4 को मल्टीप्लाई करता हूं पाई स्क्वायर से, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 3.142 का स्क्वायर, और फिर जो भी आंसर आएगा उसको फिर मल्टीप्लाई करूंगा 0.99 से। तो मेरा ऊपर वाले हिस्से का आंसर क्या आता है पहले वो लिखता हूं। ऊपर वाले हिस्से का मेरा आंसर बनता है 39.0937 है, 38 कर देता हूं, आगे 6 आ रहा है, और डिवाइडेड बाय 4.9 का स्क्वायर, 4.9 का स्क्वायर ये बनता है 24.01, 24.01। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें, आपके पास क्या रिजल्ट आएगा वो देख लेते हैं। तो 39.0938 डिवाइडेड बाय 24.01, तो आंसर 1.628 है। यानी 1.6 के बाद मैं 3 लिख देता हूं। दिस इज द आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो ये हमने एंड पे जो लिखा है ये हमारा आंसर है। इसी को हम एंड रिजल्ट यानी स्टेटमेंट में लिख देते हैं। सो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ जी, या सिंपल लिख लें वैल्यू ऑफ जी ऑन
मून कितनी निकली इज 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ द जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. सो सिंपल, सेकेंड न्यूमेरिकल. नाउ मूव टू थर्ड. 10.3 न्यूमेरिकल है, फाइंड द टाइम पीरियड्स ऑफ सिंपल पेंडुलम. आपने दो दफा टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है. कहां कहां फाइंड आउट करना है उसने आगे लिखा हुआ है, प्लेस्ड ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून. ठीक है, तो सबसे पहले रिक्वायर्ड में देख लें टाइम पीरियड ऑन अर्थ एंड मून में. टाइम पीरियड ऑन अर्थ के लिए मैंने टी के साथ ई लिख दिया, मून में टी के साथ एम लिख दिया. शुरू में क्या लिखा उसने, लेंथ कितनी है ऑफ 1 मीटर लेंथ. सिंपल पेंडुलम की लेंथ 1 मीटर मैंने गिवन में लिखा, बाकी आगे वही है जी की वैल्यूज का वही बिहेवियर जो 10.1 न्यूमेरिकल में था कि वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 टाइम्स द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ. यानी 6 गुना कम है मून के ऊपर वैल्यू, तो इसीलिए मैंने जी की वैल्यू अर्थ पे लिखी 10 और मून पे क्या लिख ली उसका 6 टाइम्स लेस, यानी 1/6 टाइम्स 10. इसको यूं भी कह सकते हैं कि 1/6 टाइम्स द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ, यानी 10/6 ही बनता है. ठीक हो गया. सो बहरहाल अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. दो दफा टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट. तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में ही ये टी के साथ लिख देता हूं ई, और जी की वैल्यू भी ई वाली यूज कर देते हैं, और यहां पे लिख लें दिस इज फॉर अर्थ, यानी अर्थ के ऊपर हम टाइम पीरियड निकालने जा रहे हैं. ठीक हो गया. अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें. दिस इज 2 पाई, एल की वैल्यू 1 है, जी की वैल्यू 10 है. सिंपल. अब ये 1/10 कितना होता है, ये बनता है 0.1. 0.1. अब आप सिंपली कैलकुलेटर यूज कर लें, 0.1 का अंडर रूट ले लें और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 पाई के साथ, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.142, या डायरेक्टली पाई लिख लें कैलकुलेटर पे. सो 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 0.1 का अंडर रूट. तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर निकलने जा रहा है वो आंसर आपका बनेगा 1.99 आएगा. ठीक है, तो 1.99 यानी अप्रोक्सीमेटली इसको हम 2 सेकेंड्स कह देंगे. क्या आंसर आ जाएगा, 2 सेकेंड्स. यानी आपका सबसे पहला जो आंसर आ रहा है टाइम पीरियड ऑन द अर्थ इज 2 सेकेंड. ये पहला आंसर मैंने फाइंड आउट कर लिया. इसी तरह अब हम बात करेंगे फॉर मून. सो नाउ टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट. तो टाइम पीरियड ऑन द मून, जी की वैल्यू भी मून पे इस्तेमाल होनी है, तो पुट कर दें वैल्यूज. 2 पाई 1/1.67, जी की वैल्यू जो मून पे है 1.67. तो अब इनको डिवाइड करता हूं दोनों को आपस में. 1 डिवाइडेड बाय 1.67, इसका आंसर मेरे पास 0.599 आता है, यानी 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 0.599 अंडर रूट. तो आप सिंपली कैलकुलेटर ऑन करें, 0.599 का अंडर रूट लें, जो भी आंसर आएगा उसको 2 और पाई से मल्टीप्लाई कर दें. आपके पास जो आंसर निकलना है 4.8, उसके बाद जो है वो डिजिट आ रहा है 9, सॉरी 6 आता है, 4.86 आता है. तो इसे राउंड ऑफ करके हम 4.9 भी कह सकते हैं. तो 4.9 सेकेंड आपका टाइम निकल आया ऑन द सरफेस ऑफ मून. तो यूं हमारे दोनों टाइम पीरियड्स आ चुके हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ भी एंड मून भी. तो हम एंड पे रिजल्ट लिख देते हैं. सो रिक्वायर्ड टाइम पीरियड्स, सो रिक्वायर्ड टाइम पीरियड्स आर, पहली वैल्यू क्या निकली 2 सेकेंड्स, एंड दूसरी क्या निकली 4.9 सेकेंड. ठीक है, ये 4.9 कैसे बना, 4.86 को राउंड ऑफ किया, और ये 2 कैसे बना था, ये 1.99 था, तो इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये 2 सेकेंड्स बन जाता है. ठीक हो गया. सो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड न्यूमेरिकल. ठीक हो गया. न्यूमेरिकल नंबर 4. A simple pendulum completes one vibration in 2 seconds. यहां पे उसने ना हमें वो टाइम पीरियड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता दिया, यानी 2 सेकंड के अंदर एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है. तो एक वाइब्रेशन के कंप्लीट होने का जो टाइम है उसे ही तो टाइम पीरियड कहते हैं. दोबारा सुन लें, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड के अंदर एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई है, तो ये टाइम पीरियड है बेसिकली. यानी एक वाइब्रेशन के पूरे होने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं. तो उसने बोला कि एक वाइब्रेशन के पूरे होने में जो टाइम लग रहा है वो 2 सेकेंड्स है, तो मैंने 2 सेकेंड लिख दिया. कैलकुलेट इट्स लेंथ, आपने फाइंड आउट क्या करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है इसी सिंपल पेंडुलम की.
और जो g की वैल्यू है वो वही है जो नॉर्मली अर्थ के ऊपर यूज होती है, वो लिख देता हूं मैं यहां पे, जो उसने बताई भी है वैसे भी आपको पता होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ना, बिल्कुल यही डाटा हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में भी यूज किया था और उसमें भी टाइम पीरियड 2 उसने डायरेक्टली बताया था, तो 1.01 मीटर आंसर निकला था, दोबारा वही निकलेगा, देख लेते हैं। t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g अंडर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, इधर आ जाएगा टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, साथ पाई का भी स्क्वायर और l ओवर g एज इट इज, क्योंकि अंडर रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर के साथ। अब लेंथ निकालनी है, बाकी टर्म्स इधर ले आए, दिस इज g इंटू टी स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू लेंथ। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, यानी L इज इक्वल टू g की जगह क्या पुट करना है जी, 10 है मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड 2 है उसके ऊपर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई स्क्वायर, 4 इंटू पाई स्क्वायर, तो ये 2 स्क्वायर यहाँ पे 4 के साथ कैंसिल हो गया और 10 को पाई स्क्वायर पे डिवाइड कर दें, ये रिजल्ट की हेडिंग में अभी नीचे ले जाता हूं, तो 10 को पाई स्क्वायर पे डिवाइड करें, यानी 10 डिवाइडेड बाय 3.142 का स्क्वायर या डायरेक्टली पाई का स्क्वायर, तो 1.01 आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द लेंथ, दिस इज द रिक्वायर्ड लेंथ, ठीक है, यही अब हम रिजल्ट में लिख देते हैं। सो रिक्वायर्ड लेंथ इज, कितनी लेंथ निकली है, 1.01 मीटर। So required length is 1.01 meter. This is the answer of numerical 4. तो हमने पहले 4 न्यूमेरिकल्स में बेसिकली टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला यूज करते हुए इनको सिंप्लीफाई कर लिया। नाउ मूव टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल 5 में कहता है इफ 100 वेव्स पास थ्रू द पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड, यानी सबसे पहले जो बताया मैं वो लिख लेता हूं, यानी उसने कहा 20 सेकेंड के अंदर कितनी वेव्स गुजर रही हैं, 100 सेकेंड, तो यहां लिखता हूं मैं कि वेव्स इन 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड के अंदर कितनी वेव्स गुजरी, 100, नंबर ऑफ वेव्स इन 20 सेकेंड 100 है। फिर कहता है क्या, नंबर 1 व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, आपने एक चीज निकालनी है फ्रीक्वेंसी, यहां लिख देता हूं f। दूसरी चीज आपने क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड, उसे शॉर्ट फॉर्म में पीरियड भी लिख सकते हैं, t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर क्या कहता है, इफ द वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, तो गिवन में वेवलेंथ लिखता हूं ऊपर, वेवलेंथ उसने हमें बताई 6 सेंटीमीटर लैम्डा, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो तो 100 पे डिवाइड करते हैं, तो ये बनेगा 0.06 मीटर। और क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट वेव स्पीड, यानी आपने स्पीड भी फाइंड आउट करनी है, तो वो मैं यहां पे लिख देता हूं, स्पीड का मतलब है v, ये भी फाइंड आउट करनी है, 3 चीजें रिक्वायर्ड है, ठीक है। सबसे पहले जो उसने बताया ना हमें एक रिलेशन कि वेव्स इन 20 सेकेंड्स 100 है, मैं ये यूज करके ना आपको शेयर करता हूं यहां से फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी। मैं लिखता हूं नंबर ऑफ वेव्स या सिंपल वेव्स इन 20 सेकेंड्स, ये कितनी बताई उसने, 100। मैं काम करता हूं, मैं लिखता हूं वेव्स इन 1 सेकेंड, अब ये 20 है ना, तो 1 सेकेंड करना है, 20 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इधर 20 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हो, 20 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो गया। अब जरा गौर करें ये लेफ्ट साइड पे, ये जो है ना वेव्स इन 1 सेकेंड, वेव्स क्या होती हैं, वाइब्रेशंस, वेव्स क्या होती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं बेसिकली। सो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, ये तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बन गई, तो इसकी जगह हम लिख देंगे फ्रीक्वेंसी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और उधर 100 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 5, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, याद रखिएगा हर्ट्ज, क्या यूनिट होता है, हर्ट्ज, ठीक हो गया, दिस इज द यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। यूं हमने फर्स्ट इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया, जो कितना निकला है, 5 हर्ट्ज। नाउ अब टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं। टाइम पीरियड बहुत सिंपल है, उसका रिलेशन होता है 1/f, वो फ्रीक्वेंसी के ऑपोजिट होता है, यानी 1/5, तो 1 को 5 पे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 0.2 और साथ यूनिट क्या होगा, सेकेंड्स, तो ये दूसरा रिजल्ट भी हमारे पास आ चुका है, 0.2 सेकेंड्स। अब क्या करें, अब हम तीसरा रिजल्ट भी फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला मैं यूज करूंगा v इज इक्वल टू एफ लेमडा,
उसकी वजह यह है कि अब हमने फाइंड आउट करनी है वेव की स्पीड। तो स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ कितना मैंने निकाला अभी 5 हर्ट्ज, और लैम्डा उसने क्वेश्चन के अंदर हमें बताया हुआ है 0.06। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो बनेगा 0.3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेव स्पीड। अब हमें क्या लिखना है, रिजल्ट। सो लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं रिजल्ट की हेडिंग के बाद। सो पहली चीज मैंने क्या निकाली, फ्रीक्वेंसी कितनी निकली 5 हर्ट्ज। नंबर 2 टाइम पीरियड, वो कितना निकला 0.2 सेकेंड्स। एंड वेव स्पीड हमने तीसरी चीज फाइंड आउट की है, या सिंपल आप स्पीड भी कह सकते हैं। सो वेव स्पीड इज, वो कितनी निकली है 0.3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। Numerical 6 बहुत simple है। A wooden bar vibrating into the water surface in the ripple tank has a frequency of 12 hertz. फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 हर्ट्ज। सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी बताई उसने 12 हर्ट्ज, वो यहां लिख दें 12 हर्ट्ज। द रिजल्टिंग वेव हैज अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। वेवलेंथ गिवन है कितनी 3 सेंटीमीटर। वेवलेंथ को लैम्डा से शो करते हैं। वेवलेंथ लैम्डा कितनी है 3 सेंटीमीटर। इसको 100 पे डिवाइड करेंगे 0.03 मीटर बनेगा। ठीक हो गया। फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। तो ये तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। स्पीड का फॉर्मूला सिंपली v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो एज वी नो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। तो f की जगह क्या पुट करें 12, और लैम्डा की जगह क्या पुट करेंगे हम 0.03। इनको मल्टीप्लाई करते हैं 0.36 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द स्पीड ऑफ द वेव। और एंड पे रिजल्ट में लिख दें सो रिक्वायर्ड स्पीड या सो स्पीड इज 0.36 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल, सो सिंपल। 10.7 कहता है ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस ऑन द स्प्रिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले बताइए 190 हर्ट्ज। ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग की लंबाई बता रहा है, ये वेवलेंथ नहीं है, ये स्प्रिंग की लेंथ है। और टाइम भी बता रहा है कि कितनी देर में ये वेव्स गुजर रही हैं। तो सबसे पहले सुन ले, पहले उसने क्या बोला कि सबसे पहले फ्रीक्वेंसी बताई कितनी 190 हर्ट्ज, 190 हर्ट्ज। एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग का जो डिस्टेंस है, जो लंबाई है, मैं उसको डिस्टेंस का वर्ड बोल देता हूं, लेंथ भी कह सकते हैं, वो कितना है 90 मीटर। ये 90 मीटर लंबाई में से ये वेव्स गुजरी, कितनी देर के दरमियान गुजरी, यानी कितना टाइम लगा उनको। टाइम उनको लगा है 0.5 सेकेंड्स। ये टाइम पीरियड नहीं है, टाइम पीरियड होता है एक वेव का जो टाइम होता है। ये उसने वैसे बताया कि 90 मीटर लंबाई है, उसमें से इतनी देर में ना वेव्स गुजरी हैं। करना क्या है, व्हाट इज द टाइम पीरियड। नंबर 1 आपने पीरियड फाइंड आउट करना है। नंबर 2 बी पार्ट में कहता है व्हाट इज द स्पीड, आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है। और सी पार्ट में कहता है व्हाट इज द वेवलेंथ, आपने वेवलेंथ भी फाइंड आउट करनी है। अब ये चीजें कैसे फाइंड आउट होंगी, सबसे पहले अगर आपने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है तो उसका बड़ा आसान तरीका है, फ्रीक्वेंसी का ऑपोजिट होता है ना टाइम पीरियड। तो एज वी नो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। तो आप 1 को डिवाइड करेंगे 190 पे, तो आप सिंपली कैलकुलेटर से इन दोनों को डिवाइड कर दें, यानी आप 1 को डिवाइड कर दें 190 पे, तो ये 0.005 आएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 0.005 सेकेंड। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। आपकी बुक में 0.01 उसने लिखा हुआ है रिजल्ट, लेकिन वो बनता नहीं है, समझ नहीं आती उसने कैसे लिखा है। ठीक है, तो 0.005 ही है, क्योंकि इस 0 को मैं 1 नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि आमतौर पे रूल ये होता है कि लास्ट डिजिट 5 हो
ये लास्ट डिजिट अगर 5 हो तो उससे प्रीवियस को इवन बनाना होता है, तो प्रीवियस ऑलरेडी 0 है तो 0 इवन में ही आता है, ठीक है, क्योंकि 2 पे डिवाइड होता है। तो बहरहाल यही आंसर है, 0.01 नहीं मैं कह सकता। ये मैंने फाइंड आउट कर लिया टाइम पीरियड। अब मुझे फाइंड आउट करनी है स्पीड। देखें जी, स्पीड का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लेकिन हमें लैम्डा नहीं पता, उसने वो भी हमसे पूछा है। इसका मतलब है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा यूज नहीं कर सकता, तो फिर क्या यूज करूं? फिर जो क्वेश्चन के अंदर हमें उसने चीजें बताई है ना, गिवन में देखें उसने हमें डिस्टेंस बताया और उसने हमें टाइम भी बताया। इनको यूज करते हुए हम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं s इज इक्वल टू वी टी फॉर्मूले की मदद से। सो नाउ एज वी नो, क्या फॉर्मूला होता है? s इज इक्वल टू वी टी। अब s कितना है क्वेश्चन के अंदर? उसने हमें बताया 90। s की जगह क्या पुट करें? 90। v निकालना है और टाइम उसने हमें बताया हुआ है 0.5 सेकेंड। टाइम कितना है? 0.5 सेकेंड। तो 0.5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप ये काम करेंगे 90 को 0.5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 180 मीटर पर सेकेंड। ये हमने फाइंड आउट कर ली स्पीड। ये क्या फाइंड आउट की है? स्पीड। नाउ अब वेवलेंथ निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला यूज होगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहां से वेवलेंथ निकलेगी। v कितना अभी लिखा? 180। फ्रीक्वेंसी कितनी है क्वेश्चन में? 190 और मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। सो दिस इज 180 डिवाइडेड बाय 190। 190 इधर आके डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू लैम्डा। अब आप इनको डिवाइड कर दें। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो ये चीज बनेगी 0.94। उसके बाद डिजिट 5 से बड़ा है। अगर मैं एग्जैक्ट आपको वैल्यू बताऊं तो 180 डिवाइडेड बाय 190 ये 0.947 है, ठीक है, 0.947 है। तो उसे राउंड ऑफ कर दें, 0.9 के बाद मैं 5 लिख देता हूं। सो दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द वेवलेंथ। तो यूं हमारे तीनों आंसर आ चुके हैं, वो हम यहां पे लिख देते हैं। सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया? सो पीरियड, टाइम पीरियड। नंबर 2 हमने क्या फाइंड आउट की है? स्पीड। और नंबर 3 हमने क्या फाइंड आउट की है? वेवलेंथ। वेवलेंथ यहां पे लिख देता हूं, एंड वेवलेंथ। नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूं वेवलेंथ। अब इन तीनों के आंसर लिखते हैं, क्या क्या निकले। और टाइम पीरियड कितना निकला था हमारा? 0.005। सेकेंड्स। स्पीड कितनी निकली? 180 मीटर पर सेकेंड। एंड वेवलेंथ कितनी निकली? 0.95 मीटर। उसी पैटर्न से जो मैंने सबसे पहले वर्ड बोला, मैंने सबसे पहले टाइम पीरियड बोला तो मैंने सबसे पहले टाइम पीरियड ही लिखा है। उसके बाद मैंने स्पीड बोला, उसके बाद मैंने स्पीड ही लिखी है। और फिर मैंने वेवलेंथ का वर्ड बोला है और मैंने वेवलेंथ ही लिखी है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। तीन चीजें हमने फाइंड आउट की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी वेव्स की लंबाई बता रहा है, बेसिकली वेवलेंथ है। उसने कहा वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी ये वेव्स की लेंथ है, तो वेवलेंथ है ये बेसिकली। तो यहां लिख देता हूं वेवलेंथ कितनी बताई? 6 सेंटीमीटर, मतलब 0.06 मीटर्स। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन। क्या उसने बताया? एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, यानी इन 1 सेकेंड, ये तो फ्रीक्वेंसी होती है। तो 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड का मतलब क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड कितनी है? 4.8। तो बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी है 4.8 हर्ट्ज। दिस इज द फ्रीक्वेंसी। मैं फिर बता देता हूं, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड या नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। तो यहां पे साइकिल्स यानी ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड कितनी है? 4.8। दो चीजें फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज द स्पीड। एक चीज क्या फाइंड आउट करनी है? व्हाट इज द स्पीड यानी v, एंड व्हाट इज द पीरियड यानी टाइम पीरियड b आपने फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी, स्पीड निकालनी है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा फॉर्मूला यूज कर लें। एफ लैम्डा दोनों मौजूद है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। f कितना है क्वेश्चन में? 4.8 और मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 0.06। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 0.06, ये 288 आता है, 0.288 है।
तो मैं पहले वाले 8 को 9 कर देता हूं, तो 0.29 बन गया मीटर पर सेकेंड। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट आ चुका है स्पीड का। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, दूसरी चीज क्या है, टाइम पीरियड। तो उसका फॉर्मूला मैं यूज कर लेता हूं कि नाउ टाइम पीरियड का रिलेशन क्या होता है, 1/f। हमारे पास f है क्वेश्चन में, 4.8 है, तो ये 1/4.8 बनेगा। तो जब इनको हम डिवाइड करेंगे आपस में, यानी मैं क्या करूंगा, सिंपल 1 डिवाइडेड बाय 4.8, तो ये आपके पास आता है 0.208 आएगा, 0.208। तो इसे जब मैं राउंड ऑफ करूंगा तो 0 पॉइंट के बाद मैं 2 के साथ 1 लिख देता हूं। ये 0 को मैंने 1 कर दिया क्योंकि लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है। सो दिस इज द टाइम पीरियड 0.21 सेकेंड्स। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब दोनों रिजल्ट लिख देते हैं। तो पहला क्या था, 0.29 मीटर पर सेकेंड। सो स्पीड इज 0.29 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम पीरियड या पीरियड इज 0.21 सेकेंड। दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। वेरी सिंपल, हमने इसको सॉल्व कर लिया। न्यूमेरिकल 9 की बात करते हैं। कहता है एट वन एंड ऑफ द रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस। ये रिपल टैंक की ना की लंबाई बता रहा है, ये वेवलेंथ नहीं है, रिपल टैंक की लेंथ है। 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर फ्रीक्वेंसी बता दी उसने, 5 हर्ट्ज प्रोड्यूसेस अ वेव्स हुज वेवलेंथ इज 40 मिलीमीटर। अब उसने वेवलेंथ बताई, पहले इतना डाटा लिखते हैं। सबसे पहले उसने आपको लेंथ बताई है 80 सेंटीमीटर, यानी रिपल टैंक की जो लंबाई है, तो लेंथ को आप L कह दें या यहां पे मैं S कह लेता हूं क्योंकि S इज इक्वल टू VT, नॉर्मली हम फॉर्मूला यूज करते होते हैं। 80 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो तो 100 पे डिवाइड करते हैं, तो ये बनेगा 0.8 मीटर, यानी 80 को 100 पे डिवाइड कर दें। फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, वो भी लिख देता हूं। फ्रीक्वेंसी कितनी बताई उसने, 5 हर्ट्ज। वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस हुज वेवलेंथ इज 40 मिलीमीटर। उसने वेवलेंथ भी बताई है हमें, वो यहां पे लिख देता हूं तीसरी लाइन में। वेवलेंथ कितनी बताई, 40 मिलीमीटर। मिलीमीटर से मीटर में जाना है, मिली का मतलब होता है 10⁻³ यानी यहां पे अगर मैं बताऊं 40 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ है, और 10⁻³ को नीचे ले जाऊं तो 10⁻+3 हो जाएगा, मतलब ये 40/1000 बनता है। तो आसान अल्फाज में मिलीमीटर से मीटर में जाना हो तो 1000 पे डिवाइड कर दें, तो 40/1000 बनेगा 0.04 मीटर, 0.04 मीटर। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो तो 100 से डिवाइड, और मिलीमीटर से मीटर में जाना हो तो 1000 से डिवाइड। तो ये तीनों चीजें आ गई। करना क्या है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन एंड पे। फाइंड द टाइम, उसने टाइम पीरियड नहीं कहा, फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द रिपल टैंक। के पूरा रिपल टैंक क्रॉस करने में वेव्स को कितना टाइम लगेगा ओवरऑल, यानी हमने यहां पे टाइम फाइंड आउट करना है स्मॉल टी, ना कि टाइम पीरियड कैपिटल टी। स्मॉल टी यूज करना है। अब स्मॉल टी यूज करने का तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू वी टी। अब आप कहेंगे सर एस तो है, टी हमने निकालना है, ये वी तो उसने बताया ही नहीं, तो हम वी निकालना पड़ेगा हमें पहले। या एक और काम करें, अब इसी फॉर्मूले के अंदर वी की जगह वी का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दें। वी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ लैम्डा। और साइड पे मैं बता देता हूं कि मैंने क्या किया है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा पुट किया है। अब वैल्यूज पुट कर लें। एस कितने, 0.8 इज इक्वल टू एफ कितने, 5, वेवलेंथ कितनी है 0.04 मल्टीप्लाई बाय टाइम। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, 0.8 5 को 0.4 से मल्टीप्लाई करें, 0.04 से, ये बनेगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब आप क्या करें, 0.8 है, 0.2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब 0.8 को 0.2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 सेकेंड रिजल्ट आ जाएगा, यानी 4 आंसर आएगा। आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, सो टाइम हमारे पास आ गया 4 सेकेंड। हमें यही फाइंड आउट करना था। एंड पे हम रिजल्ट लिख देते हैं। सो रिक्वायर्ड टाइम, सो रिक्वायर्ड टाइम इज, कितना टाइम निकला, 4 सेकेंड। ये आपका रिजल्ट आ गया। बहुत सिंपली हमने इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं लास्ट न्यूमेरिकल पे।
व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव? सबसे पहले आपने जो चीज उसने कही वो फाइंड आउट करनी है हमें। तो क्या फाइंड आउट करना है? वेवलेंथ लैम्डा। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी उसने हमें बताई सबसे पहले, कितनी बताई? 90 मेगाहर्ट्ज। और मेगा की वैल्यू हमें वैसे भी याद है, हमने प्रीफिक्सेस में पढ़ा हुआ है 9th में। मेगा 10⁻6 होता है, तो मतलब ये बना 90 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 हर्ट्ज। ठीक हो गया। एंड उसने स्पीड भी आगे बता दी है। स्पीड में यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, 10⁸ आना है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसिंग था, मैंने कंप्लीट कर दिया, मिस प्रिंटिंग थी। एंड स्पीड ऑफ द रेडियो वेव्स, यानी स्पीड उसने हमें बताई 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8। 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ निकालनी है। बहुत सिंपल फॉर्मूला यहां पे यूज होगा, V इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। तो V कितना है? 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8। F कितना है? 90 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ मल्टीप्लाई बाय लेमडा। अब ये 90 इंटू 10⁶ उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 3 इंटू 10⁸8 के नीचे आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ इज इक्वल्स टू लेमडा। अब ये क्या बनेगा? 3 को 90 पे डिवाइड करें, आपके पास आएगा 0.03333 चलता जाएगा। और 10 की पावर्स अगर आप कंबाइन करेंगे तो बनेगा 8, और नीचे वाला 6 ऊपर चला जाएगा माइनस, क्योंकि पावर्स मैंने इकट्ठी कर दी, नीचे वाला 6 ऊपर जाके साइन चेंज हो गया। सो लेमडा किसके बराबर आ गया? 0.0333 एंड सो ऑन मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। और 10⁻² का मतलब क्या है? या तो डेसिमल को 2 डिजिट आगे ले जाओ, या दूसरा मतलब है कि 0.033 जो लिखा हुआ है मैंने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 10⁻² का मतलब क्या होता है? 100। तो आपका ये बनेगा 3.33 मीटर। 3.33 भी कंटिन्यू है, डेसिमल के बाद वाला 33। बहरहाल ये आंसर आ गया। सो वेवलेंथ इज वेवलेंथ इज कितनी निकली? 3.33 मीटर। यानी बहुत सिंपली हमने इस क्वेश्चन के अंदर भी रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया। लैम्डा की वैल्यू यानी 3.33 मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ द लास्ट न्यूमेरिकल। यूं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी चैप्टर 10 जो है 10th क्लास का, उसके तमाम न्यूमेरिकल्स डिस्कस हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।